जिन जिन संतों महापुरुषों ने अपना समा दिया है, उन संतों महापुरुषों की कृपा से ही आज हम देश दुनिया में सतगुरु दास महाराज जी की कृपा से उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनकी अमृत वाणी पढ़ने को सुनने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे सतगुरु स्वामी सरवणदास डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने सतगुरु दास महाराज जी का जो जन्म स्थल काशी बनारसी गोवर्धनपुर वाराणसी में जो महाराज जी की पावन जन्मभूमि है, उसका दर्शन देश दुनिया के लोग वहां आज दर्शन पाकर अपने जीवन को आनंदमयी और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। ऐसे ही जैसे पंजाब में बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े धर्म स्थल सतगुरुदास महाराज जी के नाम पर बने हुए, ऐसे ही सतगुरुदास महाराज जी का नाम ਨੂੰ समर्पित तीसरे धर्मशाला कातराज पूना का एक भव्य मंदिर है, जो पूना सिटी की बिल्कुल हिल टॉप पर जरा बना हुआ है, जहाँ सतगुरु रामानंद जी महाराज जी का जो एक प्रेरणा स्थल विश्व भर में रविदासिया कौम को, गुरु रविदास महाराज को मानने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थल बना हुआ है। जैसे देश दुनिया में सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे गुरुघर, हमारे मंदिर, हमारे आश्रम, हमारे डेरे बने हुए हैं। उन्हें आश्रमों, उन डेरे, उन मंदिरों के माध्यम से ही हमें सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन अमृतमणि के साथ जुड़ने का सब अवसर पर आज आपको सतगुरु रविदास महाराज जी की जो तीसरा धर्मस्थान कातराज पूना महाराष्ट्र के आपको दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले आपको सभी को पाठशाला में उपस्थित गुरु प्रेमी जनों को मैं अपनी तरफ से जय गुरुदेव, सतगुरु स्वामी सरवणदास जी डेरा सचखंड बल्ला के हजूर महाराज गद्दी निशीन सतगुरु स्वामी नरेंद्र दास महाराज जी की ओर से आपको पाठशाला में उपस्थित सभी गुरु प्रेमी जनों को शुभकामनाएं। आपका जो दिन है शुभ हो, मंगलमयी हो, खुशियां भरपूर हो और स्वस्थ रहें आप। सतगुरु रविदास महाराज जी की आप पर कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही मिशन मूवमेंट वाणी के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पाठशाला के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम जो चल रहा है और हमारे परिवारों के बीच हम घर पर बैठ के ही सतगुरु रविदास महाराज की पावन अमृतमणि का ज्ञान है जरा प्राप्त कर रहे हैं। और महाराज जी की तीसरे धर्मशाला कातराज पूना के महाराज जी की प्रतिमा के मूर्ति स्वरूप के भगवान स्वरूप सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन कीजिए। ये जो स्थान है, जब सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार डेरा सचखंड बल्ला के माध्यम से और हमारे महान महान महापुरुषों की कृपा से देश दुनिया में बढ़ने लगा, तो ऐसे ही जैसे मान्यवर बाबू कांशीराम जी, जो जिनका डेरा सचखंड बल्ला के साथ बहुत लगाव था और अक्सर उनका डेरा सचखंड बल्ला में आना जाना रहता था, ऐसे ही महाराष्ट्र में पहले सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों का प्रभाव कुछ कम था, इसलिए जो सुखदेव बागमरी जी है वो जैसे सोशल कार्यों में अपने सतगुरु के कार्यों के लिए जो भी काम जरा वो करते थे और समय समय पर मान्यवर बाबू कांशीराम जी को, क्योंकि वो भी एक विचारधारा को लेके, मान सम्मान की विचारधारा को लेके और सतगुरुओं की विचारधारा को लेके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेके अपने दबे कुचले समाज को उठाने के लिए उन्होंने कार्य किया। जब उनका संपर्क बाबू कांशीराम जी का संपर्क और सुखदेव बागमरी का जो संपर्क है मान्यवर बाबू कांशीराम जी के साथ हुआ, तो उन्होंने के मन में भी भाव आया कि जैसे पंजाब में कितने संत महापुरुष है वो महाराज जी की वाणी का, महाराज जी के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा कोई महाराष्ट्र में पूना में सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पर कोई मंदिर, कोई स्थान बनना चाहिए, ताजो साउथ वाले या महाराष्ट्र के लोग या कर्नाटका, तेलंगाना, एमपी, आंध्र प्रदेश, इस बाजू वाले भी लोग है वो सतगुरु रविदास महाराज की वाणी, उनके विचारों के साथ जुड़ सके। तब मान्यवर बाबू कांशीराम जी ने उनको प्रेरित किया कि अगर आप इस विषय पर काम करना चाहते हो तो आप डेरा सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब में चले जाओ। उन्होंने पंजाब भेजा, संत रामानंद जी महाराज जी को फोन किया भी ऐसे ऐसे महाराष्ट्र पूना से सेठ आ रहे हैं भी वो गुरु रविदास महाराज जी के विषय पर काम करना चाहते हैं समाज में,
तो आप उनको संभाल लेना, देख लेना। तो सुखदेव बागमरी के पंजाब की जो परिस्थिति, कैसे व्यवस्था चल रही है प्रचार प्रसार की, तो ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेके उनके मन में भी भाव आया कि क्यों ना महाराष्ट्र में भी कोई एक स्थान है जरा बनाया जाए। ताजो जी तीसरा धर्म स्थान का नाम है जरा बाद में पड़ा, क्योंकि संत रामानंद जी की शहादत के बाद उनका जो आइस था, उनका जो अस्थियां था, मैं अंदर आपको दर्शन करवाए हैं और बाहर से ही पहले दर्शन करवाया। ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है, क्योंकि हिल टॉप है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसको कट कट कर मंदिर को बनाया गया है। ये ऑफिस है और इसके पीछे बड़े महाराज जी का रूम है, और ये ऊपर चढ़ के एक हॉल बना हुआ है। ये जो हॉल बना हुआ है जहाँ छोटे मोटे को कार्यक्रम है, समाज के सोशल कार्य, जो धार्मिक कार्य जहाँ होते हैं। और इसके ऊपर ये जो आप गेट लगा हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर एक हॉल है। जैसे आपको जहाँ इस बाजू से मैंने मंदिर के दर्शन करवाए हैं, जहाँ मंदिर के दर्शन करवाए हैं, इसी के ऊपर एक और हॉल बना हुआ है। ये जो मंदिर का हॉल बना हुआ है आप दर्शन कर रहे हैं, नीचे ये रोड है और ये जो हॉल बना हुआ है, इसके ऊपर एक हॉल बना हुआ, उसके लिए रास्ता जहां से जाता है, ये सीढ़ियां लगी हुई और सामने ऊपर गेट लगा हुआ है। वो बड़ा हॉल एक बना हुआ है और ऊपर एक किचन बनी हुई है, 2-3 रूम बने हुए हैं, स्टोर है। और ये देखो ये हॉल बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक प्रेरणा कि संत महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदान, अपने प्राणों का आहुति दे दी है। ऐसी एक प्रेरणा स्थल है जहां संत रामानंद जी के आपको जो उनकी याद में जो स्तंभ बना हुआ है, ये जो मैं आपको पहले नीचे से रोड से बाहर से दर्शन करवाए थे, ये बाहर का दर्शन है। ये गेट बना हुआ है, कमान बना हुआ है, और देखो कितना भव्य दृश्य है। जो भी गुरु प्रेमी जन नहीं आए उनके मन में ये भाव आना चाहिए। हमें कभी भी बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, हम दूसरे भगवानों के दर्शनों के लिए अपने बच्चों को लेके जाते हैं, हम अपने बच्चों को दूसरे स्थानों पर लेके जाते हैं। हमें ये कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियां पड़ती हैं तो अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के जो स्थल बने हुए हैं वहां के दर्शन करवाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी अपने महापुरुषों का जो ज्ञान है प्राप्त कर सके। इतने हमारे महापुरुष, देखो जी संत रामानंद जी की याद में एक भव्य बना हुआ, मैं बात कर रहा था जैसे ऊपर हॉल है, जी महाराज जी के रूम की बाहर वाला दृश्य है। ऊपर जो एक हॉल, नीचे वाला हॉल जो देख रहे हैं, इसके ऊपर एक पत्रे का शेड बनाया हुआ है। जब मेरे को शुभ अवसर प्राप्त हुआ जहां सेवा करने का, को मंदिर के में कुछ मेंटेनेंस का काम करने वाला था, वो बड़े महाराज जी को बोल के, क्योंकि ये लेंटर चौथा था तो और भी कुछ मेंटेनेंस का काम बहुत बाकी था, तो महाराज जी को बोल के फिर ऊपर शेड डाला, क्योंकि लेंटर चौथा था, लेंटर भी सेफ हो गया, हॉल भी सेफ हो गया। और ऊपर पतरे का शेड डालने के बाद, शेड है जरा टीन का शेड डालने के बाद एक हॉल ऊपर और अरेंज हो गया। ये देखो संत रामानंद जी का एक भव्य जो स्तंभ बना हुआ है और इस पर श्लोक लिखे हुए हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सब जो पत्थर पर है जड़ा है वो नकाशी की हुई है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। काम मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिले दिलदार। हर्षो हीरा छाड़ कह कर है अन की आस, तय नर जाएंगे सत भाखे रविदास। और स्मृति स्तंभ रविदासिया कौम के महान शहीद, अमूल्य रतन, महान विद्वान श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज, ये उनका नाम जहाँ सुशोभित किया गया है। और पीठाधीश 108 संत निरंजन दास जी महाराज, जो संत महापुरुष सुरेंद्र दास जी, सुखदेव बागमरे जी और श्री संत रामानंद जी की स्मृति में स्तंभ, इनका उद्घाटन PL पूनिया जी, जो SC ST कमीशन के जो चेयरमैन थे,
और मान्यवर बाबू कांशीराम जी की जो बहन स्वर्ण कौर और शमशेर सिंह दूलों पूर्व मंत्री, उनकी उपस्थिति में ये समाज को समर्पित किया था। इसका जो जहाँ बेसमेंट है ये इसके लिए रास्ता जो जहां से मैं आपको अब दिखाऊंगा। और ये जहां रविदासिया कौम का जो चिन्ह था, जब मेरे को इधर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो फिर इधर फिर हर का निशान साहब वो सुशोभित किया गया है। और ये जो आपको हाल दिखाया था मैं मंदिर से आते हुए, और ऊपर वो जो पत्रिका शेड, टीन का शेड डाला हुआ है। और इस बाजू में बाहर जो ये दीवार देख रहे हैं, पीछे बहुत खुला मैदान है। आपको सब दिख रहा है ना, पूना का सारा दृश्य दिख रहा है जी? दिख रहा है महाराज, दिख रहा है महाराज जी, महाराज जी दिख रहा है जी। अरे बसंत कुमरे जी, आपको तो बताने की जरूरत नहीं थी, आपके तो सब जाने जानो हो आप। जी महाराज जी, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो हमारा रविदासिया कौम का जो चिन्ह है, निशान साहब जो है, अब आपको लेके जाता हूं। ये देखो, ये स्तंभ बना हुआ है, ये बेसमेंट है, और इसको जाने के लिए रास्ता ये जहां से है, जहां से रास्ता बना हुआ है, नीचे से जो सीढ़ियां हैं, मेरे को लगता लाइट बेसमेंट की चली गई है। अंदर ही अंदर जाना पड़ता है महाराज जी। ये जो लोग नहीं गए हैं, मान लो अपने हरियाणा वाले, हिमाचल वाले यदि नहीं गए हैं, तो आप बिल्कुल उनको दर्शन करा दीजिए महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। लो जी, दर्शन करो जी महाराज। हुई है, अब मैं नीचे आ गया जी। टेबल बने हुए हैं, कोई साधना करनी है। ये जहाँ पर बरसात के दिनों में कुछ थोड़ा संभल से करना पड़ता है, क्योंकि नीचे जमीन पर कभी कोई सांप सपोलिए या छोटे मोटे बिच्छू वगैरह है वो आ जाते हैं। ये देखिए जी, हमारे कौम के लिए एक प्रेरणा स्थल बना हुआ है। संत रमानंद जी की फोटो है। और जो ऊपर आपको मैंने स्तंभ दिखाया था, ऊपर से आपको जो स्तंभ दिखाया था, अब देखो ये इसको नीचे इसके बीच जाके, जैसे आप ना हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं वो गुफा में गए थे, ऐसे दर्शन पाया, ऐसे दर्शन पाया। अरे हमारे महापुरुष किसी से कम है? हमारे महापुरुषों का कितना महान कार्य है। हम अपने महापुरुषों के विचारों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तभी तो हम दुख संताप दुख भुगत रहे हैं। हमने अपने महापुरुषों के विचारों को समझा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, संत रामानंद जी महाराज जी, कितने संत महापुरुष हैं, उन्होंने अपने महापुरुषों के, सतगुरु रविदास महाराज की, बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया है। और आज हम जो सुख भोग रहे हैं, हम सुख भोग रहे हैं, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हमें कोई किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है तो हम दूसरे भगवानों के मंदिरों में भागते हैं, अरे मेरे पर भगवान ने कृपा कर दी है। अरे सबसे बड़ी तो कृपा तो सतगुरु दास महाराज ने आप पर की है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। तो इसलिए जब भी आपको बच्चों को मतलब छुट्टियां पड़ती हैं, दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपका जो हार्ट आने आपकी पैसा है जो आपने कमाया है उस भी महाराज जी आवाज नहीं आ रही ना, डाटा खत्म हो गया क्या? वहां से कुछ आवाज ही नहीं आ रही। नेटवर्क नहीं होगा उमरे साहब, नेटवर्क नहीं होगा नीचे। वहां पर भयार है नीचे, वहां पर नेटवर्क नहीं रहता। थोड़ा पेशेंस पकड़िए कुमरे महाराज जी। हाँ जी गुरुपेरी साथ संगत जी, जो स्तंभ बताया गया है, स्तंभ के नीचे बिल्कुल नीचे
जो भुयार बताया गया है, तो वहां पर महाराज जी की अस्थि कलश रखी हुई है, जो गुरु रविदास महाराज जी के जो मंदिर दरबार के बीच जो बड़ा स्तंभ बना, स्तंभ के नीचे बीचों बीच महाराज जी की अस्थियां रखी गई।